नमस्कार दर्शकों, दिनांक 13 मई 2024 को नॉर्थन मिडिल अंडमान के जिला परिषद अध्यक्ष के लिए थर्ड टर्म का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष के रूप में श्रीमती एलिजाबेथ मार्टिन चुनी गई है और उप अध्यक्ष के रूप में श्री तापस रॉय जी चुने गए। एलिजाबेथ मार्टिन जी को कुल 9 वोट मिला, वहीं बीजेपी उम्मीदवार को 8 वोट मिला। उपाध्यक्ष तापस रॉय जी को कुल 10 वोट मिला, बीजेपी उम्मीदवार को 7 वोट मिला। सूत्रों से पता चला है कांग्रेस पार्टी बैकग्राउंड से नाता रखने वाले दोनों उम्मीदवार निर्दलीय नॉमिनेशन भरे थे। सूत्रों से ये भी पता चला है कि चुनाव में क्रॉस वोटिंग भी हुआ है। दर्शकों, आपको बता दें कि 2022 से 2027 के बीच पहले टर्म्स के चुनाव में श्रीमती एलिजाबेथ मार्टिन अध्यक्ष के रूप में चुनी गई थी, जो कि कांग्रेस की उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ी थी। दूसरे टर्म्स में श्री सुब्रतो रॉय जी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इस चुनाव में दोबारा श्रीमती एलिजाबेथ मार्टिन जी अध्यक्ष के रूप में चुनी गई और श्री तापस रॉय जी उप अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। दर्शकों, ये आपको अवगत करा देते हैं कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 4 बड़े चुनाव हुए। पहले था म्युनिसिपल का चुनाव, जिसमें कांग्रेस जीता। फिर साउथ अंडमान जिला परिषद का चुनाव, उसमें भी कांग्रेस का जीत हुआ। तीसरा नॉर्थन मिडिल अंडमान के जिला परिषद के अध्यक्ष के चुनाव, उसमें भी कांग्रेस बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार का जीत हुआ। Tapas Roy, having been elected as Upadhyaksh of Zilla Parishad North and Middle Andaman District, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favor or ill will. Thank you. Elected as Aksha of Zilla Parishad North Middle Andaman District, to swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by the law established, and that I will uphold the sovereignty of India, and that I will faithfully discharge the duties of my office to the best of my ability, knowledge and judgment, without fear or favor of it. Sign sir. তুমি ভিডিও আসে না, তুমি ফোনটা ধরে তুমি আমাকে ভিডিওটা করো। तीनों चुनाव के रिजल्ट से अंदेशा लग रहा है कि बीजेपी धीरे धीरे अंडमान में अपना पैठ खो रहा है। अब बाकी है लोकसभा चुनाव का रिजल्ट, जो कि 4 जून 2024 को घोषित होने वाला है। हमारी जानकारी और रीडिंग के अनुसार शुरुआती में तो प्रतीत हो रहा था कि अंडमान में लोकसभा चुनाव बीजेपी एक तरफा जीत हासिल करेगी, लेकिन कुछ राजनीतिक खेल के कारण चुनाव की लड़ाई में जो जीत एक तरफा दिख रहा था, वो टक्कर में बदल गया है। अब देखना यह है कि अंडमान में लोकसभा चुनाव में किसका जीत होता है। अगर इसमें भी बीजेपी हारता है तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। धन्यवाद दर्शकों। संगीता सिंह, एविलेंट मीडिया से। रंगत में ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, कंप्यूटर जॉब वर्क्स, ई पैन का जनरेट, जॉब रिक्रूटमेंट फॉर्म्स, एग्रीमेंट, एफिडेविट, इग्नो एडमिशन, पासपोर्ट अप्लाई, लर्निंग एंड ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई, व्हीकल फिटनेस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ओपन स्कूल एडमिशन रीजनल प्राइस में करवाना चाहते हैं तो आइए एविलेंट कंप्यूटर सेंटर रंगत में।